Anika, good girl, is it a sentence? Of course not. When we say the same thing in a way, Anika is a good girl, है ना, then it will be called a sentence. तो कैसे पता चलेगा कि एक sentence है? A group of words that makes कंप्लीट सेंस. जब ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस बनाए तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे. अनिका, गर्ल, गुड, इज, ऐसे कोई सेंस नहीं बन रहा. वेल, सेंटेंस इज ऑफ 4 टाइप्स. अभी देखते हैं. असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. अभी एग्जाम में आपके आते हैं. इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे? जहां भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होगा दैट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जहां भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा दैट विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और जहां भी सेंटेंस की शुरुआत V1 से हो, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, तो वो आपका हो गया इंपरेटिव. वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? इंट्रोगेटिव. V1 से क्या होगा? इंपरेटिव. और एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसके अलावा जो बच जाएगा असर्टिव, आई मीन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होगा दैट विल बी कॉल्ड assertive sentence. Now let us see in detail. Like affirmative positive sentence will be called assertive, or negative will also be assertive. जैसे I am a teacher, you are not a teacher. I am a student, you are not a student. So this will be assertive. Now interrogative. अब इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, यस नो इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चन. तो जब भी यस नो क्वेश्चन होगा, मतलब whenever we ask any question और उसका आंसर यस या नो में होगा. जैसे have you अंडरस्टूड दिस? क्या आपने इसको समझ लिया है? आप बोलेंगे यस, राइट. हैव यू वॉच्ड दिस वीडियो? यस. आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो? क्या आप कल स्कूल जा रहे हैं? यस. तो यस या नो में जवाब आएगा. ठीक है. आर यू स्लीपिंग? नो, अब बिल्कुल नहीं सो रहे हैं. तो यस नो का जो भी जवाब होगा, शुरुआत कैसे होगा? ऑक्सिलरी वर्ब से. ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे. जैसे आई एम अ टीचर, आई एम को बाहर कर दिया. एम आई ए टीचर? क्वेश्चन मार्क. उसी तरह से जब शुरुआत होगी WH क्वेश्चन से, what are you doing? Are you going? Where are you going? He writes a letter. What does he write? वो क्या लिखता है? तो जब भी WH वर्ड से शुरू होगा तो वो आपका WH वर्ड इंट्रोगेटिव होगा. नाउ इंपरेटिव में क्या होगा? V1 से शुरू होगा. दैट विल शो कमांड और रिक्वेस्ट, लाइक ओपन द डोर एट वंस. ओपन द डोर एट वंस इज शोइंग कमांड और ऑर्डर. जब प्लीज लगा देंगे तो दैट विल शो रिक्वेस्ट. प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. अब किसी को सजेशन देना है, बोलेंगे ना, टेक मेडिसिन इन टाइम, रिवाइज द लेसन सिंसियरली. करेक्ट. किसी को मना करना है, प्रोहिबिट करना है, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? डोंट से होगी. तो इंपरेटिव सेंटेंस या तो V1 से शुरू होगा या तो डोंट से शुरू होगा. बोथ विल बी कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. डोंट वेस्ट टाइम वॉचिंग सिली कार्टून मूवीज. डोंट राइट अ लेटर विद रॉन्ग सेंटेंसेस. ठीक है. तो इस तरीके से आप किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं डोंट से, मना भी कर सकते हैं. डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू इट. बट इन जनरल रिक्वेस्ट जब भी करना होगा तो आप प्लीज जरूर लगाएंगे. प्लीज लगाएंगे तो देन इट विल मेक क्लियर सेंस. करेक्ट. नाउ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होने से बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सेंटेंस कैसे बनाएंगे? या तो हाउ से बनेगा या तो व्हाट से बनेगा इन जनरल. अगर आप हाउ से बनाएंगे तो हाउ के बाद क्या होगा? देयर विल बी एडजेक्टिव, लाइक हाउ ब्यूटीफुल शी इज. उसी को अगर हमें व्हाट से बनाना होगा तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज. व्हाट इज कॉमन. ये क्या ध्यान देने वाली बात है, व्हाट के बाद कोई आर्टिकल आएगा, लेकिन इसके बाद कोई न कोई एडजेक्टिव आएगा. जैसे हाउ लवली द व्यू इज, what a wonderful surprise. So I think this is clear to you. Once again I just revise. Affirmative, negative will be assertive. Interrogative, I mean the sentence with the question mark, I mean sign of interrogation, that will be called interrogative sentences. And when the sentence begins there with V1 or don't, that will be called imperative sentences, right? And when sentence ends with sign of exclamation, that will be called exclamatory sentences. So I hope the entire concept is clear to you.